फटाफट बच्चे करें और अपने क्वेश्चन के आंसर मिलाए। और ये जो परीक्षा ली गई है वो आज ली गई है और जो आपकी संस्था के नाम है अमित यूनिक क्लासेस है। यहाँ पर कंप्यूटर की भी व्यवस्था है, जो कंप्यूटर भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये टाइम आपका 2 आवर्स की है और क्लासेस विशेषकर आपकी 10th क्लासेस के लिए बनाई गई है। और जो है वो 9th क्लासेस से बहुत सारी चीजें मिलेंगे। क्योंकि ये दोनों में रियल नंबर जो फर्स्ट आपका मैथ का चैप्टर है इसी से लिया गया है। जिनका मोबाइल नंबर ये है, जिनके प्रोफाइटर है कौन से अमित कुमार है। अब देखिए इनके जो चैनल्स का नाम है अमित यूनिक क्लासेस है और ये इनका जो सब्जेक्ट ये जो है लिया गया है परीक्षा वो मैथ का लिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही हम सारे क्वेश्चन के आंसर मिलाते हैं कि कितना आया है। हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आप लोग को मिलाने से यूं समझिए कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है और हम लोग आपको कितना रिजल्ट देंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चालू करते हैं। जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि 2 और 4, तो याद रखिए कोई भी संख्या हो इनके बीच की जो होती है वो अनंत होता है। ओके, तो एक का जो डी मारे होंगे उनका राइट आंसर होगा, वो 1 नंबर गिन लेंगे, अगर नहीं होगा तो 1 नंबर काट देंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, मतलब कौन सा परिमेय है। तो याद रखिएगा पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है और यही आपका 22 बटे जो 7 होता है वो अब याद रखिएगा परिमेय संख्या होता है। ये आप लोग डाउट मत रहिएगा। और समझिए कि जो आपका बी नंबर है ये तो अपरिमेय ही है। अब देखिए इसको गौर कीजिए, ये जो रूट 16 है तो क्या इसका हम 4 निकाल सकते हैं, आप लोग गौर कीजिए। और ये 25 का तो 25 यानी 4 बटा क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो समझिए कि जो 2 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 3 नंबर प्रश्न। जैसा कि रूट 2 है कि मतलब क्या याद रखिएगा ये एक प्रकार का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। तो सारे व्यक्ति जानते हैं रूट के अंदर जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप परिमेय बोला जाता है। यानी 3 का आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने के तकनीक है, मतलब क्या चीजें निकालने का तकनीक। ओके, एल्गोरिथम के मतलब ए बराबर क्या होते हैं आपके बी क्यू और प्लस आर होते हैं। तो क्या चीजें निकाली जाती है, आर के मतलब शेषफल, क्यू के मतलब भागफल, बी के मतलब भाजक, के मतलब भाज्य, यही चीजें निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है कि इसमें से जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। माशाल्लाह से ही पहली और दूसरी संख्या के कांसेप्ट से निकाली जाती है, जो निकाला जाएगा आपका भागफल निकाला जाएगा। यानी 4 का जो आपके सीट गोला किए होंगे उनका राइट आंसर रहेगा और ये नंबर अपना ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है कि 2.12112 फिर 3 1 फिर 2 फिर 4 को 2 फिर 2 अब डैश डैश है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको फॉर्मेट याद कीजिए, जब वीडियो जो आपका करा रहे थे सीरीज बाय सीरीज, अगर पॉइंट के बाद से एक्स वाई और एक्स डबल एक्स और वाई इस तरह का अगर फॉर्मेट चलती जाए तो याद रखिएगा वो हमेशा आपके अपरिमेय संख्या ही होते हैं। यानी जो 5 का डी लगाए हैं ठीक उनका आंसर सही है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। जैसे कि मैं एक 2 ले लिया, एक आपका 3 ले लिया। ओके, और समझिए कि इनका मौसा आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन मिल रहा है, इनका भी एक कॉमन मिल रहा है, तो जो मौसा हो जाएंगे वो ज्यादातर आपके 1 होंगे। यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो ये मारे होंगे 1 नंबर जो लीजिए, जो नहीं मारे होंगे वो काट लीजिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, मतलब कि 5 का घातांक क्या है। जैसे कि 6 से हम क्या करते हैं 25 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और 5 के पावर जितना आएंगे वो आपके घातांक हो जाएंगे। जैसे 5 से करते हैं 5 का बोल रहा है, तो इसे 5 कम 5 5 दूना के 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से कितना से करेंगे 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, समझ में 5 दूना के 10 और 5 15। ओके, सॉरी यहाँ से 5 से करेंगे तो सॉरी 1 मिनट, 5 कम 5 और 5 एकम 5 यहाँ से होगा तो 5 दूना के 10 और 50 25 5 से
किया जाएगा तो 15 को 10 और यहाँ से 2 निकलेगा तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 होगा। गौर कीजिए 5 आ रहा है, एगो दूगो तीनगो एगो 4 गो, यानी 5 के पावर आपके क्या हो जाएंगे 4, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, करे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। शांत के लिए आपको खूब अच्छे से बताया गया कि इसका फैक्टर तोड़िएगा और जिनका फैक्टर आपके या केवल 2 आए या केवल आपके 5 आए या ये दोनों आ जाए वो आपके शांत। अगर इसके अलावा अगर 3 आता है 5 आता है कोई भी चीज आता है तो समझिए कि आपका क्या है तो शांत नहीं होगी या अशांत होंगे। तो देखिए ये वाला अगर तोड़िएगा तो 7 तरीके की 7 और 3 आ रहा है, ये वाला तोड़िएगा तो 11 और 8 आ जा रहा है, ये तोड़िएगा तो 3 और क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, मतलब ये तो 5 हो गई, 3 आ गया, यहाँ पे 11 आ गए, यहाँ पर 7 हो गए और इसका तोड़िएगा तो 5 और 2 के ही फॉर्मेट में आएंगे, 5 और किसके तो 2 के ही फॉर्मेट में आएंगे। तो यही आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर, यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, ये 9 नंबर बोल रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। कि मतलब हम सीधा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका 23,700, सॉरी यहाँ पर मैं सही से लिखता हूँ 23 और 700 आपका क्या दिया है 50 दिया। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना आएगा। ओके, 5 से करूंगा तो देखिए 5 का 20 और यहाँ से आपका 3 निकलेगा, 7 5 क्या हो जाएगा 35, यहाँ से 2 निकलेगा 50 25 और क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। आप करके देखिएगा जरा। ओके, फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो 8 5 40 होगा, 2 निकलेगा 50 25 होगा और यहाँ पर 0 होगा, सॉरी 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 निकलेगा। अब चलिए हम लोग फिर 5 से कर सकते हैं तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ से 4 9 तो 9 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग 5 से यहाँ से कर सकते हैं। हेलो 5 से करेंगे तो कितना होगा गौर कीजिएगा यहाँ पर, तो माने 5 के 15 है और यूँ समझिए 5 के 15 हो जाएगा और यूँ समझिए कि यहाँ से क्या निकलेगा आपका 4 निकल जाएगा, 0 तो 8 5 क्या हो जाएगा 40 का 38 आ रहा। देखिए 5 के पावर को होगा क्या, 1 2 3 4 हुआ ना, तो जो व्यक्ति 9 का ये सी नंबर गोला किए हैं उनका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर को भी मिला लेते हैं। क्या है कि 45 तथा 60 का क्रमशः है, मतलब सॉरी मासा है कि मासा क्या होंगे 45 और 60 का। तो देखिए 45 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, अब मासा बताया गया कि दोनों में आपका मिल जाए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं मासा कहते हैं। 45 का तोड़ेंगे तो देखिए 3 5 15 और 15 तिया कितना हो जाता है तो 45 हो जाता है, ऐसा मैंने किया। ओके, अब चलिए 60 का क्या होता है 12 5 60, तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और गुने का होगा 4 होगा और गुने ये क्या होगा तो 5 होगा। देखिए तो 3 चौका 12 12 5 का होगा 60। देखिए 3 3 कॉमन मिल गया आपका और इसमें क्या मिल गया 5 5 मिल गया कॉमन, तो यूं समझिए इसमें से 3 निकाल लीजिए, इसमें का क्या निकाल लीजिए 5 निकाल लीजिए, इक्वल टू कितना आएगा 15, यानी जो व्यक्ति इनका 15 मारे होंगे ठीक वो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसके लिए मैंने सूत्र बताए थे आपको, कुछ याद कीजिए, माइंड को जोड़ दीजिए। पहली संख्या और गुने आपकी कौन सा दूसरी संख्या बराबर आपका HCF और यूं समझिए कि गुने क्या बताए थे LCM बताया गया था। तो देखिए A और B का मान निकालना था, ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 और गुने ये 50 हो गया था। गौर कीजिएगा 0 का 0 हो जाएगा, 25 में से क्या होता है 100, मेरे ख्याल से 25 होता है। ओके, कितना होता है 125, 1250 जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, यानी 11 के आपका जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा भी है। बोले निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन ना मिले। ये कीजिएगा तो 3 5 15 या 5 का 20, 5 5 मिल जा रहे हैं तो ये नहीं होंगे, और ये कीजिएगा तो 3 का ही फैक्टर आएंगे इसी तरीके ना, और 16 के कीजिएगा तो 4 का ही आएंगे। देखिए क्या इसमें कोई अंक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसका जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। ओके, और यही आपकी क्या हो जाएंगे सहअभाज्य हो जाएंगे। 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोले यदि n एक प्रकृत संख्या है तो 6n का अंत निम्नलिखित में किससे होगा। जैसे देखिए कोई भी आपका क्या हो n हो प्रकृत
की संख्या कोई भी हो, जैसे 6 के पावर 1 होगा तो कितना होगा 6 से होगा। अगर मान लेते हैं कि 6 के पावर 2 होगा तो 6 के कितना होगा 36 हो गया। अंत वाला क्या है 6 से, तो 6 से होगा कि मतलब कोई भी चीज कीजिएगा 3 भी कीजिएगा तो 6 से आएगा। तो मतलब हर एक हालत में याद रखिएगा अंत का जो आएगा वो क्या आएंगे तो आपके 6 से आएंगे। ओके, तेरे का आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग 14 नंबर को समझते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं इसको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें 14 नंबर की बोल रहे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में 3 माने 4 और 8 घंटे का समय लगता था, तो पुनः मिलने पर लगेगा समय पुनः कितने लगेगा। तो इसका आप लोग प्यार से क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए 3, 4 और क्या 8 का। ओके, जब निकाल दीजिएगा तो क्या हो गए, ओके ये 8 का निकाल दीजिए तो देखिए मेरे ख्याल से हो जाएंगे आपका 12 हो जाएंगे। ओके, क्यों नहीं 12 भी नहीं होंगे 24 हो जाएंगे। ओके, लघुत्तम निकाल कर देखिए 24 यानी 24 घंटे बाद मिलेगी। तो चलिए इसका नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, जो 24 घंटे यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या है, बोले निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है। देखिए ये आपका अपरिमेय नहीं है और समझिए कि ये भी आपका अपरिमेय, सॉरी ये आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी आपका क्या लग रहा है जी अपरिमेय ही लग रहा है। ये सबके सब तो अपरिमेय, कोई तो परिमेय संख्या इसमें है ही नहीं। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ही नहीं, तो इसका कोई टिक ना लगाइएगा, उसी तरह आप गोल ही छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए आप लोग 16 नंबर का देखते हैं। 16 नंबर क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव अशांत में है। अशांत का मतलब समझ रहे हैं जिनके पावर में, सॉरी पावर में नहीं बटे में 2 और 5 के अलावा अनदर कोई फैक्टर हो तो। ओके, देखिए 2 और यहाँ पर 5 का है तो हो जाएगा, ये भी टूटेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, ये तोड़ेंगे तो देखिए 7 और क्या होगा 30 होगा, जो कि आपका क्या आ रहा है 7 आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है। तो मतलब कि जो 16 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे, जो सी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। उसके बाद से चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो मतलब क्या होगा तो 6 और बटा देखिए ना 15, आप गौर कीजिए शांत होगा कि अशांत होगा। ओके, गौर कीजिएगा यहाँ पर 6 के लिए ये 3 और गुने यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 3 दूना के 6 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 15 के लिए 3 और गुने क्या 5 लिख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत, 3 कट गया और इनके हर भी क्या आया 5 आया ओनली 4, तो ये क्या होंगे शांत है शांत, तो 17 का जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे शांत हो जाएंगे, यानी 17 का ए आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो याद रखिएगा हमेशा ये क्या होती है 2 से ही चालू होता है। अब देखिए 19 में आ गया बात की 22/7 एक संख्या है, मतलब क्या है, देखिए पाई आपका अपरिमेय है लेकिन 22/7 याद रखिएगा वो कौन सी संख्या होती है, तब परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर की परिमेय संख्या 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो देखिए गौर कीजिए 2 और 5 में है तो ये शांत होंगे तो अशांत होंगे, श्योर है कि ये क्या होंगे शांत होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 17/24 का दशमलव प्रसार डाइटेस होगा, तो 24 का फैक्टर तोड़िए तो 12 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 आ जा रहा है तो ये श्योर है कि अशांत होंगे। ओके, यानी 21 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि 11/25 का दशमलव प्रसार होगा, मतलब क्या होगा तो 25 का फैक्टर तोड़िए तो 5 और गुने क्या होता है 5 होता है, तो 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या होंगे शांत होंगे, यानी 22 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, 1.34 की परिमेय रूप होता है, मतलब क्या होंगे परिमेय रूप। ओके, मतलब देखिए आप गौर कीजिए 1 3 और 4 हो जाएगा और बट्टा में इनके लिए क्या 100 हो जाएंगे, तो 100 को तोड़िएगा तो 2 और किसके रूप में आता है 5 के रूप में आता है, तो इसका फैक्टर क्या होंगे बताइए शांत होंगे क्या अशांत होंगे, तो याद रखिएगा इनका फैक्टर जो होंगे वो हमेशा के लिए क्या होंगे शांत होंगे। चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर
मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। ओके, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब कि यूं समझिए कि खुद से कटे या यूं समझिए कि एक से कटे अन्यथा से न कटे। देखिए ये खुद से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा तो ये नहीं होगा। ये देखिए खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा तो ये नहीं होगा। और देखो ओनली फॉर ये 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, अन्यथा कोई अंक से नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसमें 2 आ जा रहा है। यूं समझिए कि जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। आप लोग मिला रहे हैं ना, गौर से मिलाइएगा, मैं कारण के साथ भी आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या दशमलव रूप में है, कि मतलब किसके रूप में होते हैं, तो याद रखिएगा पूर्णांक के रूप में होते हैं। ओके, यूं समझिए कि पूर्णांक के रूप में भी नहीं होते, पूर्णांक का मतलब कि -1 भी हो जाएगा। ओके, तो मतलब -1 कभी भी बटे में रहेंगे तो उसका मान होंगे, वो हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या के रूप में रहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोल रहा है 0.7 का रेखनीय है, तो याद रखिएगा इनका एक फॉर्मूला होता है 7 के 7 एक ऊपर रेखनीय है, तो बट्टा में क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। अगर इधर कोई नहीं होगा तो उसको हम लोग घटा दिया जाता है। ओके, जैसे 0 घटा दिया, अगर यहाँ पर कोई अंक रहता तो यहाँ पर शून्य बैठ जाता, शून्य बैठ कर हम लोग कर पाते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा 7 बटा क्या होगा, 9 होगा। यानी ये समझिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। जैसा कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या गौर कीजिएगा, जो वास्तविक संख्या होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, कि मतलब वास्तविक संख्या में √2 भी आ जाएंगे, -1 आ जाएंगे और 2 भी आ जाएंगे। तो देखिए ये सब तो परिमेय है, लेकिन ये क्या अपरिमेय, का मतलब इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 0.23 का परिमेय रूप होगा, कि मतलब कौन सा परिमेय रूप होगा। जैसे 2 को ऊपर देख लिए तो बताया गया है कि यूं समझिए कि 23 के 23 हो जाएंगे और बट्टे में 9 हो जाएंगे, 2 को 9 हो जाएंगे। तो देखिए कौन आ रहा है, तो मतलब कि बी नंबर आ रहा है, तो बी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 29 नंबर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जैसे ऊपर बताए जो खुद से कटे, तो देखिए खुद से कटने वाला ये है और एक से कटने वाला ये अन्यथा इसको कोई नहीं काट सकता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है अभाज्य का मतलब, देखिए ये भी आपका अभाज्य कहला जाएंगे, ये भी आपका समझिए कि ये तो पूर्णांक संख्या है, इसको गोली मारिए, अपरिमेय संख्या गोली मारिए, पूर्णांक संख्या गोली मारिए, मतलब कौन सा संख्या कहला जाएंगे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन लगता है कि ये लोग अपने से बनाए हैं लोग, तो ये कुछ दूसरा होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है 31 नंबर प्रश्न। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय कौन सा है। ओके, तो गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अपरिमेय देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। 49/7 देखिए 7/5 आ जाएगा, ये भी परिमेय। यानी वो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नॉन हो जाएगा, इनमें कोई भी आंसर होंगे नहीं। अब चलिए अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 32 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 32 नंबर, देखिए 32 नंबर ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि x के पावर n+1 का एक गुणज x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होंगे। ओके, मतलब एक विषम पूर्णांक होंगे या सम पूर्णांक होंगे या क्या होंगे। ओके, अगर देखिए विषम का मतलब क्या होंगे आपका समझिए, जो 2 से भागना लगे, जैसे 1 भी हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लेकिन एक कौन कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक गुणज देखिए 1 रखेंगे तो श्योर है कि आ जाएगा, चाहे हम लोग 3 रखेंगे तो x³ और याद रखिएगा प्लस a का हम लोग q वाला फॉर्मूला बैठा देंगे तो a + b होता है ऐसा, और यूं समझिए कि a² - 2ab ऐसा होता है, तो a + b के रूप में आ जाएगा, x+1 तो एक गुणज आ जाएगा। तो ये समझिए कि जो होंगे राइट वो आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक विषम पूर्णांक। समझ में आ गया आपको 32 नंबर, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 33 नंबर। ओके, कि यदि भाग्य एल्गोरिथम a = bq + r में a = 72, b = 9 और q = 8 है, तो r बराबर होंगे, मतलब r बराबर क्या होंगे। तो देखिए
देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं a बराबर क्या रखते हैं 72 रखते हैं और बराबर करते हैं b। समझिए कि आपका b कितना दिया है तो 72 और गुने ये क्या दिया है 9 दिया है और r कितना दिया है तो कुछ नहीं दिया है तो प्लस में हम क्या कर देंगे r कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी तो ये समझिए 72 में हम लोग क्या करेंगे 90 9 से गुना करेंगे और यहाँ से घटा देंगे। ओके तो चलिए हम लोग घटाते हैं तो देखिए 72 और ये समझिए कि माइनस ये गुना होगा तो 9 दूना क्या 18 हो जाएगा और समझिए कि ये कुछ क्वेश्चन रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके ए बी और क्या क्यू बराबर आर, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएंगे आपके कितना हो जाएंगे इधर आएंगे तो माइनस यू समझिए कि आपका 9 सत्ते क्या होता है 63 और ये समझिए कि 64 हो जाएंगे इतना बराबर क्या हो जाएंगे आर हो जाएंगे। इसको घटाइएगा तो क्या होंगे 2 होंगे और इसको घटाइएगा तो 7 होंगे और ये 5 होंगे और बराबर ये क्या होंगे आपके आर होंगे तो यह माइनस होना चाहिए। ओके जो कि समझिए कि इतना आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन पर मैं विचार करता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या होंगे। जो भी आप लोग का पेपर आएगा समझिए सुधारा हुआ ही आएगा जो आपको हाथ में मिलेगा। मैं आज रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि गलती पकड़ा जाए। 2-3 को क्वेश्चन गलती पकड़ाया है जो कि कल मैं सुधार दूंगा। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संख्या 2.1311 ऐसा है संख्या। ओके तो बोल रहा है कि ये कौन सी संख्या है तो देखिए x y वो x y इसका फॉर्मेट में है इसीलिए जो हो जाएंगे ये संख्या आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। बार बार ये अभाज्य पूछ रहा है तो अभाज्य 27 भी नहीं होगा 35 भी नहीं होगा 56 भी नहीं होगा। ये जो होंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे, ये कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को गौर से देखते हैं क्योंकि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि 1/√2 का परिमेयकरण बोल रहा है, 1 और बाटा क्या बोल रहा है √2 का बोल रहा है। परिमेयकरण के मतलब कि इसको मानिए समझिए कि यहाँ से रूट में हटा देने के लिए हम क्या करेंगे √2 और √2 से गुना करेंगे तब तो हटेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा। ओके तो ओनली पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। हट गए तो किन से हटा तो √2 से हटा तो इसका जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 0.1 ये समझिए कि 0.5 का p और ये समझिए कि 2n और 5m के रूप में होगा तो मतलब कौन होगा। ओके तो आप लोग इसको निकालिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये समझिए कि 100 यहाँ पर 5 लिखिएगा और यहाँ पे 1000 लिख दीजिएगा। ओके कितने लिखिएगा 1000 लिखिएगा और इसको फैक्टर तोड़िएगा तो मेरे ख्याल से समझिए कि 5 का पावर कितना आएंगे 3 आएंगे और 2 के भी पावर कितना आएंगे आपका 3 आएंगे और यहाँ से क्या हो जाएंगे 105। लेकिन इसमें से एगो 5 निकाल कर यहाँ से कटा दीजिएगा तो 21 मतलब कटेंगे 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3 आएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे। एक बार आप करके देखिए इतना ही आंसर आएंगे। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा क्या बोल रहा है। ये बोले निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक का मतलब इसमें 2 गो मिलल है। ओके एगो में तो 11 में तो नहीं मिलल है। ये समझिए कि 31 भी सिंगल है 41 से सिंगल है। इसमें देखिए 2 को मिला 7 देखिए कि 7 से भी कट जाएगा 21 से भी कट जाएगा और ये सिर्फ ओनली फॉर कितने किन से कटेंगे तो 1 से कटेंगे और समझिए कि किन से कटेंगे आपके तो उसी संख्या से कटेंगे। ओके अब चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं जो कि 10th लेवल का क्वेश्चन है। ये बोले यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे मतलब विषम पूर्णांक किसके रूप में होंगे तो याद रखिएगा ये आपका 2 हो गया सम और ये भी 4 हो गया सम तो यूं समझिए कि 1 जो हो जाते हैं वो विषम हो जाते हैं। 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। मतलब ये बार बार ये क्वेश्चन को टाइप किया गया तो आपको तो आंखें से दिखाई दे हर बा कि कितना हो जाए तो सी हो जाए। ओके 41वां प्रश्न देखिए पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है। जो पूर्ण संख्या होता है किन से तो याद रखिएगा W से डिनोट किया जाता है। प्रकृति को n से किया जाता है। जैसे आपको 42वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या बोल रहा है प्रकृति संख्या को किससे डिनोट किया जाता है। ओके तो मैंने बताया किन से किया जाता है n से किया जाता है और पूर्णांक संख्या को किन से किया जाता है। ओके तो पूर्णांक संख्या के मेरे ख्याल से z से किया जाता है। इसमें थोड़ी सी क्या हो रहा है तो कंफ्यूज हो रहा है। ओके ऐसा पूछेंगे।
चलिए 44 में देखते हैं कि परिमेय संख्या को किन से डिनोट किया जाता है, परिमेय संख्या को। ओके, तो इस होल नंबर की मतलब पूर्ण संख्या है, इसका नेचुरल नंबर हो गया। और यूं समझिए कि क्यू से मेरे ख्याल से लगता है कि आपके क्या किया जाता है, परिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है। और ये जो पूर्णांक संख्या है इसको डिनोट किया जाता है जेड से, ऐसा लग रहा है। ओके, इसको कंफर्म आप लोगों को क्लासेस में बता देंगे। अब देखिए मैथ ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव। ओके, अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, तो ये सब नंबर दिया गया, इसमें आपको हिट्स दे देता है। अगर उस प्रकार बनाए होंगे तो आपका सही है, नहीं बनाए होंगे तो आपका क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ बराबर चुटकी में आपका नंबर काट काट कर क्या जगह बराबर किया जाएगा। देखिए बोल रहा है एक नंबर निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव के रूप में कौन सा शांत दशमलव होगा, कि मतलब इसमें देख लीजिएगा जो 2 और 5 के फॉर्मेट में आएगा वो शांत होगा, और जो नहीं आएगा वो क्या होगा, शांत। दे दीजिए 5 नंबर आ जाएंगे आपके। चलिए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐसा ओके, बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांक परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखे, मतलब परिमेय संख्या के मतलब लिखे। देखिए 1.18 है। ओके, 1.8 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो ये हो गया किसके रूप में, तो परिमेय संख्या के रूप में। उसी तरह से ये भी लिखना है, आप अगर ऐसे लिखे होंगे तो आपका सही होगा, नहीं लिखे होंगे तो आपका क्या होगा, गलत होगा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि 5 नंबर का है। क्या है, तो निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में बदले, क्या दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, इसको फैक्टर कीजिएगा, दशमलव में आराम से बदल दीजिए, भाग करके बदल दीजिएगा, आपके 5 नंबर आ जाएंगे। ओके, जैसे कैसे भाग करना है, 7 में आप 16 से कर दीजिए ऐसा। ओके बच्चों, विधि नहीं तो स्टैंडर्ड विधि होगा 7, और यहाँ से 16 के फैक्टर तोड़िएगा तो 2 के पावर कुछ आएंगे। ओके, फिर 5 से यहाँ पर गुना करके, 5 से यहाँ पर गुना करके तब आपका क्या किया जाता है, तो वैसा किया जाता है। ओके, एडवांस में आ जाएगा, नहीं तो ये इजीली होगा तो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रकार के नियम बताया नहीं गया जिससे कि आप कर सकते हैं। ओके, चलिए 4 नंबर में प्रश्न आपका क्या, 5 नंबर का है, निम्नलिखित संख्याओं में दशमलव के रूप में बदलने में कौन सा शांत दशमलव होगा, कौन अशांत होगा। दशमलव में बदल कर बताना, देखिए ये शांत होगा, ये भी शांत होगा, यह शांत होगा, ये शांत होगा, यह अशांत होगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जिसके फैक्टर में 7, मैं ये समझिए कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य हो तो ये समझिए कि क्या हो जाते हैं, तो आपका अशांत हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर में 1-2 आपको हल करके बताएंगे। अगर उस प्रकार से आप बनाए होंगे तो आपका नंबर मिलेंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो समझिए कि आपके नंबर कटेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हल करेगा, मतलब इसको आपको हल कर कर लिखना है। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और समझिए कि 2, 7 और 6 है, 1 ऊपर रखनी है तो याद रखिएगा 1 9 हो जाएगा। ओके, और इधर को संख्या बचल है, 2 बचल है, तो 2 के लिए क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। ये तो समझ रहे। और ये समझिए कि रेखनी पर कितने अंक नहीं है, तो देखिए 1 रेखनी की इतने अंक पर नहीं है, तो 1 2 3, तो ये तीनों अंक को हम लोग क्या करते, घटा देते, 127 ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, तो 6 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या होगा, 9 होगा। ओके, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। और ये समझिए कि 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा। और समझिए कि ये क्या होगा, 1 होगा। 1149 और बट्टा क्या हो जाएगा, 900। अगर कटने पटने वाला है तो कटाइएगा, नहीं हो तो मतलब इस प्रकार से रूल बनाइएगा तो राइट होंगे, यानी नंबर आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए ये बोल रहा है आपका क्या जी, तो ये समझिए कि ये बोल रहा है कि 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल। तो बहुत अच्छा रूल होता है कि 5 और बटा 1 कीजिए, 5 बोल रहा है तो 6 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। ओके, 6 से गुना करेंगे तो 6 5 क्या होगा, 30, और यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर 6 में आप क्या कीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा, 1 रहेगा यहाँ पर, तो 6 और 6 में तो देखिए ये कितना होगा, 36 हो जाएगा। 36 बता क्या होगा, 6। देखिए यहाँ से गिनिए, 31 बटा 6 1 हो गया, 32 33 34 35। ओके, 35 तक हो जाएगा। 5 को कैसे बनाए होंगे तो मिलेंगे आपके नंबर, नहीं बनाए होंगे तो मिलेंगे नहीं। ओके, अब चलिए अब यहाँ पर भी वैसा ही है। देखिए 3/4 और 5/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, तो 5 बोल रहा है तो 6 से गुना कर दीजिए, बीच के लिख दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर बोल रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये आप देखिए बेसिक क्लास मैथ का जो ये समझिए कि 2 नंबर वीडियोज है ना, शुरुआत से आप लोग स्क्रॉल करके देखिए ना, उसमें बहुत अच्छा से बताएगा। अगर वैसे बनाए होंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, ये बोल रहा है कि √2 और √3 के बीच 5 अपरिमेय संख्या निकाले। तो कैसे निकालना है, तो देखिए इसका आप लोग रूट के अंदर के जो भी दशमलव होगा, 1.7 जो भी हो, मतलब फिर से नहीं लिख रहे हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि √2 का तोड़िएगा तो इतना होगा, और वो ये समझिए कि आप किसको √3 को तोड़िएगा तो मेरे ख्याल से आपका समझिए कि 1.83 कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अब 5 अपरिमेय लिखना है तो इसी को क्या करेंगे, ये 1 है तो यहाँ पर दूसरे का बढ़ाकर हम 1.7 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे। जैसे x y होता है ना,
एक्स वाई फिर डबल एक्स फिर वाई फिर ट्रिपल एक्स वाई ऐसे कर देंगे का मतलब कि यहाँ पे एक साथ एक हो जाएगा 0 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 1 ऐसा करते जाएंगे तो समझिए कि आपके क्या हो जाएंगे तो अपरिमेय संख्या 5 को निकल जाएंगे। इसी तरह लिखिएगा तो आपका कितने नंबर का आ जाएंगे तो 5 नंबर के आ जाएंगे। अब चलिए अब 10 नंबर जो है ये 10th बेसिस पर है। ओके, ब्रज गुरज विधि निकालना है तो जैसे सूत्र जानते हैं ए और b1 b2 ऐसे जानते हैं ना। ओके, इस पर हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दिया गया जो ऑब्जेक्टिव में खूब अच्छा से बता दिए हैं। और ये समझिए कि ये भी आप 1400 को क्या कीजिएगा 1440 का आप लोग फैक्टर तोड़िएगा 2 का कितना घाटा था वो लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपका पूरा का पूरा पेपर का सभी चीजें बता दिए, रिव्यू बता दिए। अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और मेरे साथ आप लोग जुट जाइए अमित यूनिक क्लासेस से। अगर आप